हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 0.2 किग्रा की एक गेंद जो कि 1 मीटर लंबे एक अवितान्य धागे के द्वारा एक दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर अवस्था में लटक रही है। यदि गेंद को बल लगाकर एक ऐसी स्थिति में लाया जाए जहां धागा जो है ऊर्ध्वाधर से 30 अंश का कोण बनाने लगे, तो इस प्रक्रिया में गुरुत्व बल के विरुद्ध जो कृत कार्य है उसकी गणना करनी है। अब यदि गेंद को इस स्थिति से मुक्त कर दिया जाए तो जब वह न्यूनतम बिंदु से गुजरेगा तो उस क्षण उसका वेग क्या होगा। बोला जा रहा है वायु का जो प्रतिरोध है उसको नगण्य माने और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए एक वस्तु है कुछ इस तरीके से। इस वस्तु के ऊपर मान लीजिए हम F सदिश लगा रहे हैं, F बल जो कि नियत है, ये मान लीजिए नियत है। और मान लीजिए इस वस्तु का विस्थापन इस दिशा में हुआ S सदिश प्रारंभिक अवस्था से। बल और विस्थापन के बीच में कोण थीटा है क्योंकि F सदिश अर्थात बल नियत है, दिशा भी नियत है और परिमाण भी, तो इसलिए ये कोण हर एक बिंदु पे नियत है। इसलिए जो यहाँ पे कार्य लिखा जाता है इस वस्तु के ऊपर F बल द्वारा वो होगा F डॉट S सदिश, और ये बराबर होगा F का परिमाण गुणे विस्थापन का परिमाण गुणे कॉस थीटा। तो ये पहली चीज़ आप समझ लें। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये समझते हैं, मान लीजिए ये धरातल है कुछ इस तरीके से, ये धरातल है, इसके ऊपर एक वस्तु रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर ले जाते हैं h ऊंचाई पर कुछ इस तरीके से। वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए m है, तो वस्तु के ऊपर नीचे की तरफ बल लग रहा है mg जो कि नियत है, नियत है ये। मान लीजिए h बहुत ज़्यादा नहीं है, h कम है, मान लीजिए 500 किलोमीटर है। अब विस्थापन हुआ है ऊपर की दिशा में। अगर मैं आपसे पूछूं कि वस्तु को यहाँ h ऊंचाई उठाने में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य कितना है, तो उसको WG से बोल देते हैं। वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल मान लीजिए FG सदिश डॉट विस्थापन सदिश, अर्थात ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण गुणे S का परिमाण गुणे कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो विस्थापन हुआ है ऊपर, अर्थात यहाँ पे S सदिश जो है उसका परिमाण है h, और जो F सदिश का परिमाण है गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण वो है mg। लेकिन यहाँ थीटा जो है वो है 180 अंश, बल नीचे है विस्थापन ऊपर हुआ, इसलिए यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा कार्य होगा ऋण mgh। अगर हम इसको इस तरीके से सीधे ना ले जा करके कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते से ले जाएं अगर ऊपर, अथवा इस तरीके का रास्ता हो, कुछ भी रास्ता हो, तो क्या उस स्थिति में कार्य बदलेगा? ये देखिए नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर आप किसी भी एक अनियमित पथ से ले जाते हैं उसको तब भी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ होगा और कुल विस्थापन जो होगा तब भी ऊपर की तरफ ही होगा और h ही होगा अगर आप उसको समान ऊंचाई पे ले जाते हैं तो। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल तो हर एक स्थिति में वही होगा। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो कार्य है वो केवल निर्भर करता है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर, वो इधर जाए या इधर जाए इससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में h विस्थापन हुआ है तो गुरुत्वाकर्षण का जो कार्य है वो तो mgh ही होगा ऋण चिन्ह लगाकर। अगर नीचे विस्थापन होता है तो कार्य यहाँ पे धनात्मक आ जाएगा, क्योंकि उस अवस्था में जो कोण है वो 0 अंश आ जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ हम समझ लेते हैं जो कि है कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहता है कि जो कार्य होता है सभी बलों द्वारा, सभी बलों द्वारा, वह होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, अर्थात डेल्टा के। सभी बलों द्वारा मतलब आंतरिक बल, बाहरी बल, संरक्षी बल, असंरक्षी बल, नियत बल, चर बल, कोई सा भी हो, सभी बलों द्वारा जो कार्य होता है किसी निकाय अथवा किसी वस्तु के ऊपर वो उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा मान लीजिए kF ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मान लीजिए KI। तो इन मुख्य उदाहरणों से अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में 2 भाग हैं, पहले भाग को हल करते हैं। पहले भाग में बोला जा रहा है, पहले तो यहाँ स्थिति को बना लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रस्सी है जिससे एक द्रव्यमान बंधा हुआ है। रस्सी की जो लंबाई है वो लंबाई है L, अर्थात यहाँ से ये मान लीजिए L लंबाई है। तो इस L का मान दिया गया है, रस्सी की लंबाई 1 मीटर बोली गई है। बोला रहा है 0.2 किलोग्राम की गेंद है, तो ये इसका द्रव्यमान जो है वो है 0.2 किलोग्राम। आगे पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि अभी ऊर्ध्वाधर अवस्था में लटक रही है, ठीक है बना लिया। फिर बोला जा रहा है यदि गेंद को बल लगाकर एक ऐसी स्थिति में लाया जाए जहां धागा जो है ऊर्ध्वाधर से 30 अंश का कोण बनाने लगे, तो इसको ऊपर उठाना है, तब तक उठाना जब तक कि
ऊर्ध्वाधर के साथ जो कोण है वो 30 अंश ना हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस अवस्था में आ गई और ये जो कोण है ये कितना है, 30 अंश है। ये कोण है 30 अंश, 30 अंश। फिर प्रश्न में बोल रहे हैं कि इस प्रक्रिया में गुरुत्व बल के विरुद्ध कृत कार्य की गणना करनी है। तो यहां पे बस देख लीजिए कि ऊंचाई कितनी परिवर्तित हुई है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य मिल जाएगा। तो एक तो ये स्तर है, उठाने के बाद ये स्तर हो गया वस्तु का, तो ये वाली अगर दूरी मिल जाए आपको तो आपको कार्य भी मिल जाएगा। मान लीजिए ये h ऊंचाई है, तो इस अवस्था में जो गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य है वो हो जाएगा ऋण mgh, mgh। तो ये लिखा जाएगा ऋण m मतलब 0.2, g मतलब प्रश्न में बोला गया है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग लेने के लिए, h हमें निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखें तो क्योंकि यहाँ पे ये वाला भी l ही है, तो इसको हम 3 बिंदुओं में बांट देते हैं, a, b और c। तो यहाँ जो h होगा वो हो जाएगा bc के बराबर, जो कि है ac ऋण ab। जो यहाँ पे ac होगा वो है l, और जो ab होगा वो होगा l का cos थीटा, l का 30 cos 30। इसलिए यहाँ पे हम h का मान लिखेंगे, h बराबर ac जो कि है l ऋण ab जो कि है l cos 30। तो यह आ जाएगा l 1 ऋण cos 30। तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो कार्य मिलेगा आपको वो है ऋण 0.2 गुणे 10 गुणे l जो कि 1 मीटर दिया गया है। तो यहाँ आ जाएगा 1 ऋण cos 30। अब प्रश्न में प्रथम भाग में पूछा जा रहा था कि एक बल को लगाकर हमने गेंद को 30 अंश पे लाए हैं। तो मान लेते हैं एक बल कुछ इस तरीके से लगा होगा F, तो इसकी मदद से हमने इसको यहाँ पे उठा दिया 30 अंश तक। बोला जा रहा है इस बल के द्वारा गुरुत्व बल के विरुद्ध कितना कार्य है। तो गुरुत्व बल के विरुद्ध जो कार्य है यहां लिखते हैं F गुरुत्व बल के विरुद्ध वो हो जाएगा ऋण WG, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जितना कार्य किया गया है उसका ऋणात्मक, इसको हम केवल W बोल देते हैं। तो W का मान मिल जाएगा 0.2, क्योंकि ऋण ऋण से धन बन जाएगा, गुणे 10 और यहाँ 1 ऋण cos 30। अब जो cos 30 है उसका मान होता है sin 60 के बराबर, जो कि है वर्गमूल में 3/2, अर्थात जो कार्य मिल रहा है वो मिल रहा है 2, 1 ऋण वर्गमूल में 3/2 के बराबर, अर्थात कार्य मिला आपको 2 ऋण वर्गमूल में 3, मात्रक हो जाएगा जूल। तो ये तो हो गया प्रथम भाग का उत्तर, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य। अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। दूसरे भाग में पूछा जा रहा है कि जब उसको हमने छोड़ दिया और जब वो न्यूनतम स्थिति से गुजरता है तब उसकी गति। न्यूनतम स्थिति से गुजरने का मतलब है कि ये सी बिंदु से वापस से जब गुजरता है, क्योंकि जब इसको छोड़ेंगे तो गिरने लगेगा, पेंडुलम की तरह है ये, अर्थात दोलक की तरह है ये। जब ये सी से गुजरेगा तो उसकी कुछ न कुछ गति होगी। तो यहाँ स्थिति को पुनः बना लेते हैं। यहाँ मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से अपनी सी स्थिति से ये गुजर रहा है, मान लीजिए वी गति से, और इसको कहाँ से छोड़ा था, यहाँ से छोड़ा था 30 अंश कोण से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो प्रारंभिक अवस्था में इसको छोड़ा था, प्रारंभिक में इसका वेग 0 था और अंतिम स्थिति में v गति है, और अभी भी वो h ऊंचाई से ही गिरने वाला है। अगर जहाँ पे है वस्तु उस वहाँ पे उसको p बिंदु पे मान लें, और जहाँ पे न्यूनतम बिंदु है, जहाँ पे हमने पहले c माना था वहाँ मान लीजिए q मान लिया, तो p से q तक आने में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा कार्य अगर हम लिखें तो उसको w pq से g लिख देते हैं। ये लिखा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस अवस्था में विस्थापन नीचे हो रहा है h, और गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की तरफ लग रहा है, नियत बल, दोनों के बीच में 0 अंश का कोण है। तो यहाँ लिखेंगे mg बल है, h है यहाँ पे विस्थापन नीचे की दिशा में। अब जो यहाँ h है वही पुराना h है, l गुणे 1 ऋण cos 30। तो ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य। m जो है 0.2 है, g जो है 10 है, l जो है वो 1 है, 1 ऋण cos 30। ये बराबर हो जाएगा 2 1 ऋण cos 30, ये आएगा 2 ऋण वर्गमूल में 3, मात्रक आएगा जूल। तो ये हो गया P से Q आने में गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। ध्यान से देखें तो वस्तु के ऊपर केवल एक ही बल लग रहा है जिसके द्वारा कार्य हो रहा है, हालांकि वस्तु के ऊपर एक और बल लग रहा है रस्सी में तनाव बल, लेकिन उसके द्वारा कार्य यहाँ पे 0 होगा। समझते हैं कैसे। देखिए जो गेंद है वो गिरते समय किसी भी अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में उसके ऊपर जो तनाव बल लग रहा है वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है।
रस्सी के ही रेखा में, कुछ इस तरीके से। अर्थात क्योंकि जो गेंद है उसकी रस्सी से बधी हुई दूरी तो एल है, क्योंकि लंबाई तो रस्सी की बदल नहीं रही है, इसलिए तनाव बल की दिशा में अथवा उसके विपरीत यहाँ पे कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इस बिंदु से दूरी तो हमेशा ही नियत है, और जो तनाव बल है वो हमेशा ही रस्सी के साथ है, जहां से ये पूरा बंधा हुआ निकाय उसकी तरफ। इसलिए यहाँ पे जो तनाव बल है उसके द्वारा जो किया गया कार्य है उसको लिखा जाएगा शून्य के बराबर, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन जो है, विस्थापन तनाव बल की दिशा में अथवा तनाव बल के विपरीत शून्य है, क्योंकि जो रस्सी है उसकी लंबाई नियत है, क्योंकि रस्सी की जो लंबाई है, रस्सी अथवा धागे की लंबाई क्या है, वो नियत है, नियत। अब मैं आपसे पूछूं कि जब ये जो बॉल है, गेंद है, वो पी से क्यू पे पहुंचा है, तो डब्ल्यू जो होगा कार्य सभी बलों द्वारा वो कितना है, तो वो केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य के बराबर है, अर्थात डब्ल्यू पी से क्यू जी, जो कि हमें मिला है 2-3। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएं यहाँ पे, तो लिखेंगे 2-3, अर्थात सभी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अंतिम गतिज ऊर्जा होगी 1/2 m v का वर्ग ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, शुरू में हमने उसको बस छोड़ दिया था तो उसकी शून्य हो जाएगी गतिज ऊर्जा, क्योंकि उस वक्त उसकी गति ही शून्य रही होगी। तो यहाँ आएगा 2-3 बराबर 1/2, द्रव्यमान है 0.2 किलोग्राम, 0.2, तो यहाँ से v का वर्ग हमें मिल रहा है, v का वर्ग बराबर 2-3 वर्गमूल में भागे 0.2, तो v मिलेगा आपको 4, वर्गमूल के अंदर 20 गुणे 2 वर्गमूल में 3 ऋण लगाकर भागे 2, अर्थात v मिल रहा है आपको वर्गमूल में 10, 2 ऋण वर्गमूल में 3, मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। इसको और आगे अगर हम हल करोगे तो 10 यहाँ आएगा, 2 ऋण वर्गमूल में 3 होता है लगभग 1.7 के बराबर, तो ये मिलेगा वर्गमूल में 10 गुणे 0.3, जो किया जाएगा वर्गमूल में 3, अर्थात जो v है वो लगभग 1.7 मीटर प्रति सेकेंड होगा। ये हो गया प्रश्न के दूसरे हिस्से का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।